इससे दोस्तों हम ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कर रहे थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 48 से स्टार्ट करते हैं। हम रिवाइज कर रहे हैं इसको, पूरा डिटेल सॉल्यूशन नहीं देखेंगे। ए बी सी जो है आपका, अगर एक ट्रायंगल है ए बी, उसके अंदर साइड ए बी सी है, तो जो प्रोडक्ट है 10a/2 और 10b/2 का, वो क्या होगा आपको ये बताना है। तो 10a/2 और 10b/2 का आपको प्रोडक्ट बताना है कि वो क्या हुआ। तो एस वही आपको पता है, हीरोन्स फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, ठीक है। एस माइनस बी और एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए, ठीक है। ये 10a/2 का फॉर्मूला भी हम यूज़ करेंगे इसके अंदर। और 10b की वैल्यू ये हो जाएगी, तो 10a/2 और 10b/2 का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो अंडर रूट ऑफ एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए हो जाएगा। और इसी तरह से एस माइनस ए एस माइनस सी एस माइनस बी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है आपके पास वो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 आ जाएगी, ठीक है। a प्लस बी माइनस सी अपॉन a प्लस बी प्लस सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 पे हम आते हैं। डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन √8 cos x इज इक्वल्स टू कोसेक x। तो जो डिफरेंस हो जाएगा रूट्स का इस इक्वेशन में, √8 cos x इज इक्वल्स टू कोसेक x, वो क्या हो जाएगा आपका, वो π/4 हो जाएगा, ठीक है। √8 cos x इज इक्वल्स टू कोसेक x। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 cos x जो है इसको 1/sin x लिख देंगे, और sin x cos x जो है आपका 1/√8 हो जाएगा। तो फिर 2 sin x cos x जो है 2/2√2 आप इसको लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद जब हम यहाँ पर आएंगे sin 2x की बात करेंगे, तो sin 2x की इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 1/√2। sin 2x की वैल्यू sin π/4 आ जाएगी। और जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 2x n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n/4। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी π/4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं हम। अगर आपके पास tan थीटा और cot थीटा जो है 1 है, तो tan की पावर 8 थीटा प्लस cot की पावर 8 थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो वो जो वैल्यू आएगी आपकी बी आएगा इसका आंसर -1, क्योंकि tan थीटा cot थीटा जो है 1 होता है, और tan स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, -1। ये फॉर्मूला होता है, हमें पता है। अगर हम 10 की पावर 4 थीटा cot की पावर 4 थीटा कर दें तो वो भी -1 आएगा। तो 8 करेंगे तो वो भी -1 आएगा, ठीक है। ये हमको गिवन दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, समेशन ऑफ कोसेक थीटा प्लस m-1/4 पाई कोसेक थीटा प्लस π/4 पाई इज इक्वल्स टू 4√2। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू आपकी सी आ जाएगी, यानी कि π/12 आ जाएगी, ठीक है। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। इसको सॉल्व आउट करेंगे इन्वर्स करके। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसका थोड़ा सा लेंदी है सॉल्यूशन भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 52 पे। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी जो है 90 डिग्री है, और एंगल थीटा जो है आपका एंगल ए माइनस एंगल बी है। देन जो tan ए है वो किसके इक्वल होगा, तो tan ए किसके इक्वल होगा, तो tan ए यहाँ पर जो है वो इक्वल है 2 tan थीटा प्लस tan बी के इक्वल आ रहा है। आप इसको सॉल्व करोगे, देखो थीटा जो है आपका a माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। थीटा की वैल्यू आपके पास a माइनस बी आ जाएगी। तो थीटा की वैल्यू a माइनस बी आ जाएगी, तो ये आपको गिवन था। तो tan थीटा जो है tan a माइनस बी, तो tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a tan b फॉर्मूला लगा दिया। तो a प्लस बी जो है आपका वो 90 डिग्री है। a प्लस बी अगर 90 है तो tan a प्लस बी जो है tan 90 हो जाएगा, ठीक है। तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, वो आपका किसके इक्वल हो जाएगा, वो आपका इक्वल हो जाएगा
1/0 पे, और 1 - tan है, tan भी जो है 0 हो जाएगा, तो tan भी जो है आपका 1 आ जाएगा। तो tan थीटा जो है यहाँ tan a माइनस tan b, और tan b की जगह आप 1 लिख दोगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये tan a की वैल्यू आपके पास 2 tan थीटा प्लस tan b के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर साइड्स हैं ट्रायंगल की ABC की, वो AP में है, तो tan A/2, tan B/2 एंड tan C/2 आर इन। ठीक है, अगर साइड्स हैं ट्रायंगल ABC की, वो AP के अंदर है, तो जो tan A/2 है, tan B/2 है और tan C/2 आर इन, वो किसके अंदर होगी आपको ये बताना है। तो जो है वो HP के अंदर होगी। वो आपके HP के अंदर होगी। कैसे होगी आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। हम पूरा सॉल्व करेंगे तो यह HP के अंदर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। अगर tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू 45 डिग्री है, ठीक है, तो x की वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगी। देन x इज़ व्हाट, है ना। तो x की वैल्यू जो है आपकी वो इनमें से कोई नहीं आएगी, ठीक है, नन ऑफ दीज आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 55। अगर एक ट्रायंगल के अंदर ABC साइन B माइनस C प्लस B साइन C माइनस A प्लस C साइन A माइनस B इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा। तो ये 0 के इक्वल आएगा। साइन B माइनस C प्लस B साइन C माइनस A प्लस C साइन A माइनस B, ये तीनों जो है वो किसके इक्वल आएगा, वो 0 के इक्वल आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो A साइन B माइनस C प्लस B साइन C माइनस A प्लस C साइन A माइनस B, ये आपका जो है जब आप सॉल्व करोगे इसको, यहाँ पर साइन B माइनस C का फॉर्मूला लगाया, यानी कि साइन B कॉस C माइनस कॉस B साइन C, ठीक है, और यहाँ साइन C माइनस A का फॉर्मूला लगा दिया, साइन C कॉस A माइनस कॉस C साइन A। सिमिलरली यहाँ पर साइन A माइनस B का फिर से फॉर्मूला लगा दिया, और इसको जो है लिख दिया हमने 2R साइन C, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B, ठीक है, और इसको 2R लिख दिया हमने, और 2R जब हम कॉमन लेंगे तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है, जो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन है एक सेकेंड क्वाड्रेंट ऑफ इक्वेशन, इस सेकेंड क्वाड्रेंट इक्वेशन के जो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएंगे। तो वो जो सॉल्यूशन आएंगे वो आपके 1 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे बाय रो से, इसको एक्सपेंड करोगे और इसको जब सॉल्व आउट करोगे तो आपका जो है आंसर 1 आएगा, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। 1 रेडियन इक्वल टू, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा, 1 रेडियन आपका किसके इक्वल होता है, 1 रेडियन जो है आपका 2/π ऑफ राइट एंगल, 2/π ऑफ राइट एंगल के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 58 है, अगर अल्फ़ा बीटा जो है आपका π/2 के इक्वल है और बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस गामा आपका अल्फ़ा के इक्वल है, तो जो tan अल्फ़ा की वैल्यू है वो क्या होगी। भाई अल्फ़ा प्लस बीटा आपका π/2 है और बीटा प्लस गामा आपका अल्फ़ा के इक्वल है, तो जो tan अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो आपकी आ जाएगी tan बीटा प्लस 2 tan गामा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करोगे, tan पुट करोगे, इसका फॉर्मूला लगाओगे और सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास tan बीटा प्लस 2 tan गामा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पे आते हैं। अगर sec थीटा प्लस tan थीटा आपके पास m के बराबर है, तो जो sin थीटा है वो क्या होगा।
अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपके एम के बराबर है तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू यहाँ 1 माइनस एम स्क्वायर अपन 1 प्लस एम स्क्वायर आएगी। जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे आपके पास ये है, इसको सॉल्व पूरा करके देखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। 60 का क्वेश्चन जो है वो जनरल वैल्यू हो जाएगी ऑफ क्यू विच सेटिस्फाई द इक्वेशन साइन। तो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है जो जनरल सॉल्यूशन वैल्यू हो जाएगी क्योंकि वो क्या हो जाएगी, वो आपकी 2n पाई माइनस पाई बाय 6 हो जाएगी। साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ एंड थीटा इक्वल्स टू माइनस 1/3, तो 2n पाई बाय 6 की वैल्यू हो जाएगी, डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे। अगर टेन थीटा माइनस कॉट थीटा जो है आपका ए एंड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी है, तो बी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू आपके 4 की इक्वल आएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू ए है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी है। तो बी स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर जो है आपका ए स्क्वायर प्लस 4 इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, तो भाई यहाँ पर हम साइंस थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि बी की वैल्यू हमें ये लिखनी है। और इसी तरह से यहाँ पर ए की वैल्यू लिख सकते हैं हम, ए स्क्वायर की ए की वैल्यू है टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर प्लस 4। फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये आइडेंटिटी बन गई, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा और इसी तरह से यहाँ पर जो है 2 टेन थीटा कॉट थीटा आ जाएगा। फिर उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। जब अगर हम इसमें से कॉमन आउट लेते हैं तो और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है इसकी 4 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 62 पे आते हैं। अगर हमारे को लेट्स सी आपको दे रखा है, C1 C2 जो है आपका इंस्क्राइब्ड हैं और सर्कमस्क्राइब्ड हैं सर्कल्स के ऑफ अ ट्राइंगल विद साइड 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर। तो जो एरिया ऑफ C1 अपॉन एरिया ऑफ C2 है वो क्या होगा, तो एरिया ऑफ C1 अपॉन एरिया ऑफ C2 आपको बताना है जब C1 C2 इंस्क्राइब्ड है और सर्कमस्क्राइब्ड है। ठीक है, एक तो इंस्क्राइब्ड है सर्कल, इंस्क्राइब्ड है आपका सर्कल है, और जो ट्राइंगल आपका वो सर्कमस्क्राइब्ड है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ C1 अपॉन एरिया ऑफ C2 जो है आपका वो 4/25 आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप। 63rd का क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। जो एंगल ऑफ अ ट्राइंगल है आर इन द रेशो 4:1:1, देन जो रेशो होगा ऑफ इट्स लार्जेस्ट साइड ऑफ द इट्स पेरीमीटर इज। जो एंगल हैं ट्रायंगल के वो 4:1:1 में होंगे, तो जो रेशो हो जाएंगे इट्स लार्जेस्ट साइड ऑफ टू इट्स पेरीमीटर इज, तो वो √3/2 + √3 आ जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ ट्रायंगल जो है आपका 4:1:1 में दे रखा है, तो जो रेशो हो जाएगा लार्जेस्ट साइड टू द पेरीमीटर, ठीक है, वो आपका जो है √3/2 + √3 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। अगर A1 A2 से लेकर AN जो है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, हुज कॉमन डिफरेंस इज D, देन जो समेशन है tan इनवर्स D/1 + AI + 1। अगर A1 A2 A3 AN जो है आपका अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है जिसका कॉमन डिफरेंस जो है वो D है, तो जो समेशन है tan इनवर्स D/1 + AI + 1 की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें से कोई भी नहीं है इसका आंसर कुछ और आ रहा है, तो RPSC ने इसका थोड़ा क्वेश्चन ही गलत दिया।
ठीक है, तो इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होगा। वैसे इसका आंसर जो हो जाएगा वो tan इनवर्स एन डी अपॉन 1 प्लस ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन ए वन आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर ये आएगा। सॉल्व करेंगे जब हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ 60 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ टावर आर रिस्पेक्टिवली ऑब्जर्व इन 30 एंड 60। द हाइट ऑफ द टावर इज, द हाइट जो है टावर की वो 20√3 आ जाएगी। ठीक है, सॉरी 40 मीटर आएगी। इसका सॉल्व करेंगे जब हम आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है कि इफ़ ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3 cos x प्लस 4 sin x माइनस 5/6 इज़ लेस देन इक्वल्स टू बी ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल x, देन जो ए एंड बी है आर रेस्पेक्टिवली, तो ए और बी क्या हो जाएगा आपका -√13 और √13 हो जाएगा आपका इसका आंसर जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 67 आपका दे रखा है, अगर एक साइन ए माइनस बी जो है हाफ है, कॉस ए प्लस बी जो है वो भी हाफ है, तो ए प्लस बी जो है इन दोनों के बीच में है 90 और इनके बीच में, तो ए की वैल्यू क्या आएगी? तो ए की वैल्यू जो है आपकी यहाँ 15 आएगी। ठीक है, ये देख सकते हो आप इसका सॉल्यूशन। साइन ए माइनस बी की वैल्यू आपको गिवन है हाफ। ठीक है, और ए माइनस बी जो है आपके पास वो क्या हो जाएगा 30 डिग्री। भाई ए माइनस बी निकालेंगे, हाफ वैल्यू 30 डिग्री आएगी। और कॉस ए प्लस भी आपको हाफ दे रखा है जो कि 60 डिग्री होती है। तो फर्स्ट और सेकंड को हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे। और हमें यहाँ पर ए की वैल्यू पूछी थी जो कि 15 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की वैल्यू 45 आ रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 पे, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है आपको एक्स दे रखा है, तो जो टेन थीटा होगा वो इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, अगर सेक थीटा टेन थीटा जो है एक्स के इक्वल है, तो जो टेन थीटा है वो किसके इक्वल होगा? तो टेन थीटा जो है वो आपका यहाँ सी के इक्वल हो जाएगा, x² - 1 अपॉन 2x के इक्वल। तो जो टेन थीटा की वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगी x² - 1 अपॉन 2x के इक्वल। नेक्स्ट है 69 क्वेश्चन, अगर हमारे पास साइन 3a जो है वो कॉस ऑफ a माइनस 26 डिग्री है, जहाँ पर 3a जो है वो एक्यूट एंगल है और जो वैल्यू है a की वो आपकी जो है वो किसकी इक्वल आएगी 29 डिग्री के। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो है वो x दे रखा है आपको, और टेन थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, तो वो x² - 1 अपॉन 2x आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 पे, अगर ए बी सी जो है 3 इंटीरियर एंगल्स है ट्रायंगल ए बी सी के, तो जो वैल्यू है साइन बी प्लस सी के वो क्या होगी? तो साइन बी प्लस सी की जो वैल्यू आपकी यहाँ पर आएगी वो आ जाएगी आपकी कॉस a/2। कैसे सॉल्व करेंगे? भाई साइन बी प्लस सी अपॉन 2 आपको दे रखी है, तो इसको आप लिख सकते हो साइन 180 माइनस a/2। क्योंकि ए बी सी यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए आप इसको लिख सकते हो भाई 180 माइनस एंगल ए। 180 में से अगर एंगल ए को हटा देंगे तो हमारे पास बी प्लस सी एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 90 अपॉन a/2 हो जाएगा, तो कॉस a/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन, अगर साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या होगी? तो इसकी वैल्यू जो है आपकी 2 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आप कैसे सॉल्व करेंगे, आप साइन 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस 25 इज योर साइन 65, है ना, और इसको आप लिख सकते हैं 90 माइनस 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है कॉस थीटा,
यानी कॉस स्क्वायर 15 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 25। ठीक है, फिर उसके बाद ये दोनों एक साइड लिख दिया, ये दोनों एक साइड लिख दिया, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। नेक्स्ट है 72 क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल बेसिक 10th के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है आरपीएससी। अगर ए आपके पास ग्रेटर देन 0 है, बी भी ग्रेटर देन 0 है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी, वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगी। नेक्स्ट है सेकेंड, ये 2011 के पेपर का है। अगर x बिलोंग कर रहा है 0 पाई को, जो इक्वेशन है साइन एक्स प्लस 2 साइन 2x माइनस 3 साइन 3x इज इक्वल्स टू 3 हैज़, तो इसके जो है नो सॉल्यूशन आएंगे। जब हम सॉल्व करेंगे इसको, साइन एक्स प्लस 2 साइन 2x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू 3 हैज़ नो सॉल्यूशन। इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आ पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 74 पे। अगर tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री से लेकर tan 89 डिग्री है, वो किसके इक्वल है, तो वो जो इक्वल है वो 1 के इक्वल है। ठीक है, वो किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल हो जाएगा। 75 कह देते हैं क्वेश्चन। अगर ए बी सी जो है वो पाई है, तो cos 2a cos 2b और cos 2c जो है वो किसके इक्वल होगा, तो वो जो इक्वल हो जाएगा वो -1 -4 cos a cos b cos c के इक्वल हो जाएगा। -1 -4 cos a cos b cos c के इक्वल आ जाएगा। 76 क्वेश्चन पे आते हैं। अगर पेरीमीटर किसी भी ट्रायंगल का ए बी सी का वो 6 टाइम्स दे रखा है, द अर्थमेटिकल मीन ऑफ द साइंस ऑफ देयर एंगल्स एंड बी सी जो है वो इक्वल्स टू 1 है, तो जो एंगल ए होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल ए यहाँ पर 5/6 के इक्वल आएगा। ठीक है, लास्ट 77 क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि जो tan ए साइड्स हैं ट्रायंगल ए बी सी की वो ए पी में है, तो जो tan a/2 tan b/2 tan c/2 है वो किस में होगा, तो वो आपका एच पी में ही आएगा। क्योंकि अगर आप ए बी सी ए पी में मान लेते हो तो s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ए पी में ही होगी। ठीक है, तो जो है s की वैल्यू आपकी a प्लस बी प्लस c/2 होती है, तो s इंटू एस माइनस ए s इंटू एस माइनस बी और s इंटू एस माइनस सी भी ए पी में होगी। तो इसकी उल्टी जो होती है वो एच पी होती है। ठीक है, तो हम इसको डेल एस एस माइनस ए, डेल एस एस माइनस बी और डेल एस एस माइनस सी लिख सकते हैं। तो tan a/2 tan b/2 और tan c/2 जो है वो आपके एच पी में होगी।